जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा राज्य के छात्रों को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया गया है। जी हां, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एक बार फिर कक्षा पहली से 12वीं तक के सिलेबस में कटौती किया जाएगा। राज्य के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने के कारण परिषद के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक श्री शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि राज्य के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने के कारण इस बार फिर 25% तक का सिलेबस में कटौती किया जाएगा, जिसकी तैयारी भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही निदेशक ने कहा कि इस महीने के अंत तक नए सिलेबस को जारी कर दिया जाएगा। कक्षा पहली से 12वीं तक की आगामी परीक्षा का आयोजन अब नए सिलेबस के आधार पर ही होगी। इधर मौसम खबर की कहें तो राज्य में अगले 2 दिनों तक राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर किया गया है। इन जिलों में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की तरफ से इस दौरान यहां वज्रपात होने की भी चेतावनी जाहिर की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून का टर्फ लाइन यूपी, बिहार, पटना और झारखंड के जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगी। इस दौरान राज्यवासियों को सतर्क होने की आवश्यकता है। इधर रोजगार खबरों पर कहें तो भारतीय डाक के द्वारा कुल 2357 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2021 तक इसके आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट भर्ती 2021 शाखा पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर और डाक सेवक पद के लिए साइकिल 3 के तहत आयोजित की जा रही है। भर्ती अभियान के लिए कोई परीक्षा नहीं होनी है। अभ्यर्थियों का चयन पात्रता मापदंड के आधार पर किया जाएगा। इधर कोरोना अपडेट्स पर कहें तो राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 35 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार से राजधानी रांची में कोरोना के 11 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब कुल कोरोना के मामले 3,47,000 हो गई है। राज्य में इस समय कुल सक्रिय मामले 236 हैं। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 3,42,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में अब तक कुल मिलाकर 5,138 लोगों की मौत भी दर्ज हुआ है। इधर राज्य के पलामू उपायुक्त के द्वारा यातायात नियमों को लेकर कड़ा एहतियात जारी किया है। जी हां, पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने जिले में यातायात नियमों के लगातार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश जारी किया है। उपायुक्त ने मंगलवार को समाहरणालय समकक्ष में सड़क दुर्घटना समिति की बैठक की समीक्षा की। इस क्रम में उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी से बीते 3 माह में हुए सड़क दुर्घटना के आंकड़ों की जानकारी ली। जिला परिवहन पदाधिकारी के जारी आंकड़ों के अनुसार से पिछले मई से जुलाई माह के दौरान कुल 46 लोगों की सड़क दुर्घटना से मौत दर्ज हुआ है, जिस पर अब जिला प्रशासन के द्वारा कड़ा एहतियात जारी किया गया है। इधर राज्य में मुहर्रम की सरकारी छुट्टी की तिथि में बदलाव किया गया है। अब झारखंड के सरकारी कार्यालयों में भी मुहर्रम का अवकाश 20 अगस्त को होगी। राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। बताते चलें कि इससे पूर्व 19 अगस्त को अवकाश की घोषणा किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मुहर्रम की तिथि 20 अगस्त को घोषित किए जाने के बाद अब राज्य सरकार के द्वारा भी 20 अगस्त को मुहर्रम की छुट्टी की घोषणा कर दिया गया है। इधर राज्य में वर्तमान हेमंत सरकार के नई नियोजन नीति को कांग्रेस के पूर्व मंत्री एन.के. त्रिपाठी ने अयोग्य करार किया है। हेमंत सरकार ने तीर्थ और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में स्थानीय छात्र छात्रों को प्राथमिकता देने की बात कही है, लेकिन एन.के. त्रिपाठी ने कहा कि इस नई नियोजन नीति से राज्य के 30 से 40% की आबादी को अपने ही राज्य में रोजगार नहीं मिल सकेगी। राज्य के 16 ऐसे जिले हैं जहां नई नियोजन नीति में चयनित 12 भाषाओं के जानकार नहीं हैं। ऐसे जिलों में अभ्यर्थियों की 4 प्रमुख भाषाएं भोजपुर, मगही, अंगिका और मैथिली के जानकार हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान हेमंत सरकार के नई नियोजन नीति में इन 4 भाषाओं का जिक्र नहीं किया गया है। इधर रेलवे बोर्ड के द्वारा रांची से पटना के बीच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार से रांची से पटना के लिए नया रेलवे रूट मार्च 2022 से लागू किया जाएगा। इससे रेल यात्रियों की परेशानियां काफ़ी दूर होगी और वह रांची से पटना जल्दी पहुंच सकेंगे। खबर के अनुसार से वाया कोडरमा, बड़का काना, हजारीबाग बन रहे नई रेलवे लाइन रांची से पटना की दूरी 13 घंटे के बजाय अब 11 घंटे में ही तय कर सकेंगे। रेल यात्रियों को पहले के मुकाबले अब 32 किलोमीटर की दूरी घटेगी, जिससे रांची से पटना आने जाने में काफ़ी मददगार साबित होगी।
इधर झारखंड से केंद्र में मंत्री बनाई गई अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा का सियासत जारी है। सत्ता के गलियारों में विरोधी आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी पर ओबीसी वोट बैंक साधने का सियासत बता रही है, तो वहीं बीजेपी के द्वारा जनता के प्रति आभार बताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के आशीर्वाद यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रसाद ने कहा कि जो नए मंत्री शामिल हुए हैं उसका अभिनंदन करने का काम बीजेपी कर रही है। इस यात्रा में सभी समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं। साथ ही बताते चलें कि अन्नपूर्णा देवी की यात्रा कुल 405 किलोमीटर की है, जिसमें राज्य के 8 जिलों से होते हुए 5 लोकसभा में कार्यक्रम तय किया गया है। इधर राज्य में विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू होने जा रही है। विधानसभा सचिवालय के द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। इस मानसून सत्र के दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट 6 सितंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र के दौरान 6 सितंबर को वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा मानसून सत्र के कुल 5 कार्य दिवस होंगे। इधर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के द्वारा जुलाई 2021 सत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और अन्य कोर्सों में री रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब 31 अगस्त तक छात्र री रजिस्ट्रेशन इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। बताते चलें कि इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न कोर्सों में 200 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान की जाती है। इन कोर्सों में मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, पीजी डिप्लोमा, पीजी प्रमाण पत्र आदि शामिल है। अब इस पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित की गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों परिजनों की मुआवजा दिए जाने की गाइडलाइन तैयार करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का और समय दिया है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिशा निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में आ गई है, इसीलिए इसे अंतिम रूप देने और लागू करने से पहले गहन जाँच करने के लिए कुछ और समय दिया जाए। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।